जी नमस्कार, मैं हूं नमन अग्रवाल और आप देख रहे हैं बिफोरप्रिंट.इन। बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह भागलपुर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय के 2 दिवसीय शोध शिक्षा परिषद की बैठक में भाग लेने पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने कहा कि बिहार की धरती सदियों से ज्ञान की धरती रही है। यहाँ 7 समुंदर पार के लोग ज्ञान लेने को आते थे। इसकी जीती जागती मिसाल देश के अति प्राचीन विश्वविद्यालय में रखी विक्रमशिला है। आगे कृषि मंत्री ने कहा कि मंत्री बनने के बाद विश्वविद्यालय में दूसरी बार आने का मौका मिला है। कृषि मंत्री ने कहा कि कॉलेज व विश्वविद्यालय में पहुंचने पर वहां के छात्र व छात्राओं से रूबरू होकर उनकी समस्याओं से अवगत हो जाता हूं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के संचालन में प्राध्यापकों व वैज्ञानिकों का योगदान सराहनीय है। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने कहा कि बिहार की मिट्टी अच्छी है, बाहर के उन्नत बीजों से 10% ज्यादा उत्पादन हो रहा है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय उन्नत बीज उत्पादन की दिशा में बेहतर काम कर रहा है। किसानों की बेहतरी के लिए हम बिहार कृषि विश्वविद्यालय के साथ मिलकर काम करेंगे। हमारे विभाग में जो गड़बड़ियां हैं उसे दूर किया जाएगा ताकि राज्य के किसानों को समय पर उन्नत बीज मिल सके। उन्होंने कहा कि वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर खोलने का जो विश्वविद्यालय का प्रस्ताव है उस पर भी विचार किया जाएगा। कृषि मंत्री ने कहा कि जो मशीन इंसान को रिप्लेस करे, हमें ऐसे कृषि यंत्रों की जरूरत नहीं है। टूल्स को हम कौशल विकास के लिए प्रयोग करेंगे। बैठक की अध्यक्षता कर रहे कुलपति डॉक्टर अरुण कुमार ने कहा कि हमारा विश्वविद्यालय कृषि विभाग के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि राज्य में खेती और किसानों की दशा एवं दिशा दोनों में निरंतर सुधार हो सके। उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री का किसानों के प्रति रुझान और वैज्ञानिकों का उत्साहवर्धन किए जाने से हम सब का मनोबल बढ़ा है। एक बार आप भी सुन लीजिए क्या कुछ बोल रहे हैं कृषि मंत्री सुधाकर सिंह। हमारे सभी उपस्थित यहाँ आए हुए किसान भाई, सभी छात्र छात्राएं, शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी, पिछली बार की यात्रा जो हम लोग ने किया था वो समय कम लेकर मैं आया था, उसमें भी ट्रेन लेट हो जाने से 2 घंटा कार्यक्रम में हमारी चर्चा अधूरी रही। क्योंकि जब भी हम विश्वविद्यालय में जाने का जब अवसर मिलता है वहाँ के हम छात्रों से ज़रूर बात करने का प्रयास करते हैं। और क्योंकि विश्वविद्यालय को चलाने के लिए जो हमारे जो रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट हों या उसके प्रशासन को देखने वाले लोग हैं, उनकी बड़ी भूमिका होती है। विश्वविद्यालयों की लंबी परंपरा बिहार के लिए नया नहीं, एक तरह से कहें तो दुनिया के लिए बिहार एक मिसाल बना है। और जिस धरती पर हम आज खड़ा हैं, दुनिया के सबसे पुरातन विश्वविद्यालय तक विक्रमशिला जो इसी जगह पे अवस्थित, और दुनिया के ज्ञात विश्वविद्यालयों में जब भी बात करते हैं तो फिर भारत के भूगोल से बाहर विश्वविद्यालय थे ही नहीं। जो कुछ मिला पुरानी हमारे विश्वविद्यालय जो विरासत, वह भारत के भीतर तक्षशिला से लेकर विक्रमशिला के बीच में, जो आज तक्षशिला पाकिस्तान में चला गया, लेकिन वह भारत भूभाग का हिस्सा है। करीब जो अनुमान है कि 7 विश्वविद्यालय हमारे पास थे और ज्ञान के वो केंद्र थे जिसमें पढ़ने के लिए देश नहीं दुनिया के लोग, रेनसांग, फाहियान, मेगास्थनीज जैसे दिग्गज जो उस जमाने के विद्वान थे, वो इस आशा में भारत आए थे ज्ञान की भूमि को नमन करने के लिए। और उनकी यात्रा को बहुत आप आसान नहीं समझिए। एक तो उनके तक पहुंची जो सूचनाएं पहुंची होंगी, कोई आज के ज़माने के हिसाब से सूचना तंत्र नहीं था। करीब 2-2.5 हजार साल पहले उन तक जो सूचनाएं पहुंची होंगी वो आश्चर्यचकित करने वाली हैं। कैसे सूचनाएं पहुंची वहां, उतना दूर क्या। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।